अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू northwheel.com। मैं हूं अहमद फरीद राना और आज की ट्रैवल स्टोरी में आज बहुत ही अदब से जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया सिंध का। दरिया सिंध का शुमार एशिया के तवील तरीन दरियाओं में होता है। सिंध एक ऐसा दरिया जिसमें दरियाए नील से दुगना पानी है। इस शेर दरिया के बेशुमार नाम हैं। पश्तो में इसे अबासीन कहते हैं, यानी तमाम दरियाओं का बाप। तिब्बत चाइना में कैलाश पर्वत पर हिंदुओं की मुकद्दस झील मानसरोवर वाक़या है। वहाँ से आगाज़ होता है दरिया सिंध का। दरिया सिंध को इस मुकाम पे संगे खप के नाम से पुकारा जाता है, यानी शेर के मुंह से निकलने वाला दरिया। और जहाँ इसका इख्तिताम होता है यानी सुबह सिंध में, वहाँ इसे मेहरान का नाम दिया जाता है। अगर इस दरिया की कदीम तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो संस्कृत में इसे नीलाब कहते थे, यूनानियों ने इसे इंडूस कहा और आर्याओं ने सिंधु, जिसके मानी है सरकश घोड़े की। हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में भी बार बार इस दरिया का जिक्र आया है। वहाँ इसे रफशा का नाम दिया गया क्योंकि ये दरिया अपने साथ सोना भी लेके आता है। इस अजीम दरिया की कुल लंबाई 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तिब्बत चाइना से निकलकर ये दरिया इंडिया लद्दाख रीजन में, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है, जहाँ दरिया शिवक और दरिया शिगर इसको वेलकम कहते हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ही जंगलोट के मुकाम पर एक और बड़ा दरिया गिलगित इसमें शामिल होता है। पाकिस्तान के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों के ग्लेशियर, झीलें और आबशारों का पानी भी इसमें शामिल होता है। इसमें दरिया स्वात और दरिया काबुल का पानी भी शामिल होता है। और पंजाब के 5 दरिया चेहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी भी इसका हिस्सा बनते हैं। इसी वजह से इसे अबासीन यानी तमाम दरियाओं का बाप कहते हैं। पाकिस्तान के छोटे बड़े तमाम दरिया अपना अपना सफ़र तय करके खुद को इसके हवाले कर देते हैं। अगर इस दरिया पर डैम के बारे में बात करें तो दयामिर भाषा डैम और दासू अभी ज़ेर तामीर है। तरबेला डैम जहाँ ये खुद को महफूज करता है और आखिर में मुतनाज़ा कालाबाग डैम के रास्ते में है। और अगर सिंध किनारे बसने वालों की तहज़ीब के बारे में ज़िक्र करें तो इस कदीम और अजीम दरिया के किनारे बसने वाले लोगों का ताल्लुक़ किसी भी ज़ुबान या किसी भी नस्ल से हो, लेकिन दरिया सिंध से मोहब्बत और अक़ीदत उन सब के लिए यकसां है। अहमद फरीद राना को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं ट्रैवल स्टोरी में किसी और नई जगह, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रब रखा।